क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई बुक से एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का हाइट हमको निकालना है। उस बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम कितना है? 900 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूबॉइड के लिए निकालना है, ठीक है। तो बेस एरिया कितना है क्यूबॉइड का? बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है? 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता क्या है एक्चुअल में? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया हुआ है, दो ही चीज़ दिया हुआ है, बेस एरिया दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता क्या है? तो वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। और वो 900 दिया हुआ है, ठीक है। जैसे ये क्यूबॉइड है, ये मैंने एक क्यूबॉइड बनाया, ठीक है। इस क्यूबॉइड का 2 मिनट, ठीक है। तो क्यूबॉइड का, मान लीजिए क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है? तो वॉल्यूम के लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी एक एरिया ले लिया, ठीक है। इस एरिया का h के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी a इंटू बी इंटू सी। यदि 3 लेंथ है तो a इंटू बी, ठीक है, इंटू सी कर देते हैं तो हमारा वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है। तो वॉल्यूम आने के लिए ये एरिया हमको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। a इंटू बी जब भी करेंगे तो एक एरिया आएगा अपने को, तो ये एरिया आ गया, तो ये बेस एरिया हो गया इनटू ये हाइट हो गया, ठीक है। तो वही लिखा एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। दोनों फॉर्मूला है, a इंटू बी इंटू सी भी कर सकते हैं या बेस एरिया इंटू हाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे हमारा वॉल्यूम ये आता है। तो एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट इक्वल टू कितना है? 900 है। तो एरिया ऑफ बेस हमारा कितना दिया हुआ है? एरिया ऑफ द बेस दिया हुआ है 180 इंटू हाइट हो गया। हाइट कितना है? हाइट दिया हुआ नहीं है, इक्वल टू 900, सेम टू सेम लिख दिया हमने, ठीक है। अब हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 180 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड में चला गया तो 185 जा कितना होता है? 900 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो गया या 5 हो गया, तो हाइट हो गया 5 सेंटीमीटर। आ गया, बिल्कुल ईजी है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। किसी भी कभी भी ये बात ध्यान रखिए कि एक परपेंडिकुलर लाइन जो 90 डिग्री पे यदि 2 लाइन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा एरिया आ जाता है, ठीक है। एरिया को कोई भी एरिया निकालने के लिए, इसलिए रेक्टेंगल का फॉर्मूला ही होता है क्या? बेस इनटू हाइट, इसीलिए होता है, ठीक है। कि एक पर्टिकुलर 90 डिग्री यदि कोई 2 लाइन आपस में 90 डिग्री बना रहा हो तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके साथ जो दूसरा 90 डिग्री और इसके साथ 90 डिग्री जो बनेगा, वो जो पूरा का पूरा एरिया बनेगा, वो एरिया का वो फॉर्मूला हो जाएगा, पूरा का पूरा एरिया। यानी कभी भी एक लाइन को उसके हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लाइन जो उस हाइट तक जो पहुंचता है, ठीक है, एक सिंपल सा लाइन है, इस लाइन को जितने हाइट से मल्टीप्लाई करें, मान लीजिए इस हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा का पूरा लाइन इस हाइट तक पहुंच जाता है और ये पूरा का पूरा एरिया का फॉर्मूला हो जाता है, समझे ना। वैसे ही ये जो लाइन है इसको इतने हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनना चाहिए सभी जगह से 90 डिग्री तक। यदि हर एक पॉइंट से 90 डिग्री ऊपर उठाइए, ठीक है, ये पूरी तरह से ये यहाँ तक आ जाएगा। जितना हाइट तक आप लेना उतना हाइट तक ऊपर उठाएंगे तो ये यहाँ तक आ जाएगा, पूरा का पूरा ये एरिया उसी से आता है। वैसे ही ये जो बेस है, ये पूरे के पूरे इस बेस को, कोई भी बेस हो, चाहे वो तिरछा हो चाहे जैसा भी हो, इसको यदि किसी भी एक हाइट से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? वो बेस जिस तरह का है, यदि इस तरह का है तो पूरा का पूरा बेस उस हाइट तक 90 डिग्री ऊपर उठ जाता है, ठीक है, और वो पूरा का पूरा अपना वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है। इस एरिया को h तक यदि हमने इतना तक यदि हमने, मान लीजिए इतना लेंथ तक यदि हम ऊपर वॉल्यूम निकालना है तो ये पूरे के पूरे बेस को
इतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा बेस वहाँ तक 90 डिग्री, हर एक पॉइंट पे 90 डिग्री ऊपर उठाइए। तो हर एक पॉइंट पे यदि 90 डिग्री, सारे के सारे पॉइंट पे 90 डिग्री ऊपर उठेंगे तो क्या हो जाएंगे, यहाँ तक पूरा का पूरा वॉल्यूम आ जाएगा। वैसे ये पूरे के पूरे एरिया को यदि निकालना है तो पूरे के पूरे इसके लेंथ से इस एरिया का पूरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरा का पूरा ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है।